हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैट्रिक्स पे बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उसके रिस्पेक्टिव सारे एंट्रीज इक्वल हो। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो इसी पोजीशन पे भी 2 है, यहाँ पर 6 है तो इसी पोजीशन पे भी 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो इस पोजीशन पे भी 3 होना चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। और इस पोजीशन पर बी है तो इस पोजीशन पर यहाँ पर -4 है तो बी इक्वल टू -4 होना चाहिए। तो ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू -4, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इन जनरल दो मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन मैट्रिक्स है और बी इक्वल टू बी आई जे एन बाई एन मैट्रिक्स है। तो हम बोलेंगे कि ए इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए आई जे इक्वल टू बी आई जे हो जाए फॉर ऑल आई जे। ठीक है, सभी आई जे के लिए ए आई जे इक्वल टू बी आई जे हो जाए तो जो हमारा मैट्रिक्स ए और बी है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी डिफाइन है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस क्या होगा। तो जो ट्रेस है वो हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल का सम होता है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे एन बाई एन मैट्रिक्स है, तो जो ट्रेस होता है, ट्रेस ऑफ ए, ये होता है समेशन ए आई इक्वल टू 1 टू एन, जो यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल ये है, उन सारे प्रिंसिपल डायगोनल पे जो भी एलिमेंट है उन सब का सम। तो ट्रेस यहाँ पर हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 2 प्लस -5 और +7 यानी कि 4, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p बाई क्यू है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा इफ़, तो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का तभी एग्जिस्ट करता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना पड़ेगा, p इक्वल टू क्यू होना पड़ेगा। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेस से रिलेटेड है। यहाँ पर 2 बाई 2 मैट्रिक्स दी है जिसका ट्रेस निकालना है। तो ट्रेस प्रिंसिपल डायगोनल का सम, एक पे एलिमेंट 1 है, दूसरा -6 है, तो जो ट्रेस हो जाएगा -5 हो जाएगा। 1 प्लस -6 इक्वल टू -5, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आई कोई आइडेंटी मैट्रिक्स है, तो आई टू द पावर एन क्या होगा। आइडेंटी मैट्रिक्स का कितनी भी बार प्रोडक्ट करें हमेशा आइडेंटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी कम्यूट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो कम्यूट करने का मतलब क्या है कि ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, मीन्स कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए है। और ये अगर है और साथ में हमें पता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है, मीन्स कि ए बी सी इज़ इक्वल टू ए बी प्रोडक्ट विथ सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इन दोनों की हेल्प से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। इसको अगर हम n इक्वल टू 2 के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं ए बी टू द पावर 2, ये कितना हो जाएगा ए बी इंटू ए बी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बी ए है उसको हम लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो दिया है उससे लिख सकते हैं ए बी के बराबर, और यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इससे आइडिया लग सकता है। ऐसे ही हम 3, 4, 5, 6 किसी भी एन के लिए कर सकते हैं या बाय इंडक्शन भी प्रूव कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि ए कोई n बाई एन यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n बाई एन, और इसका डिटर्मिनेंट ये है
और तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना है लैम्डा टाइम्स ए का। तो लैम्डा टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट एक्चुअली लैम्डा टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। अगर आप चेक करना चाहें तो ऐसे चेक कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। ए अगर हम मैट्रिक्स ले लें जस्ट ए बी सी डी, तो जो इसका डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा ए डी माइनस बी सी हो जाएगा। और अगर हम लैम्डा टाइम्स ए कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी और लैम्डा डी। इसलिए जो इसका डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर ए डी माइनस लैम्डा स्क्वायर बी सी। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एक्चुअली स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इस टाइप से डिफ़ाइन होता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे इंट्रीज़ में वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा n रो है, n कॉलम है, तो इसकी वजह से जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो लैम्डा टू द पावर n बाहर कॉमन आ जाता है। जैसे यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर हो रहा है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, दोनों का ऑर्डर n है तो इसलिए इनका प्रोडक्ट भी ए बी डिफाइंड होगा, ठीक है। और साथ में कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस एक्चुअली हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस आर, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हम इसको बोलेंगे कि ये हर्मिशियन है अगर ए स्टार, ये क्या है, इसके ट्रांसपोज का कंजुगेट ये किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम बोलेंगे कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और यहीं से हमारा ये इम्प्लाई कर जाता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए आई आई के बराबर होना चाहिए। मीन्स कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाने चाहिए, ये कंडीशन कब होगी, जब सारे डायगोनल एलिमेंट रियल हो जाए। तो जो हमारा ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा। तो ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। और चूँकि हम जानते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पर ए क्या था, n बाई n मैट्रिक्स था, n बाई n मैट्रिक्स है कोई, है ना। तो ये जो रिलेशन होता है ये इसका हम यूज़ कर रहे हैं। अब दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट ले लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ये भी एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n में के हर एक एलिमेंट में हो जाएगा। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ब्रैकेट में लिखी है ये इसके सारे जो डायगोनल एंट्री है उसकी जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी। तो ये एक्चुअली में ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पर सारे जो डायगोनल एंट्री हैं वो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। और ये n बाई n की मैट्रिक्स है इसलिए इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो एक्चुअली हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल हो जाएगा
एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि नॉन ज़ीरो है, इसलिए हम पावर एक कैंसिल कर सकते हैं और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1, यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हो जाएगी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो C हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि द एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज, तो एक्चुअली में एडजॉइंट निकालने में हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं और जो भी कोफैक्टर्स होंगे सारे कोफैक्टर्स जो नॉन डायगोनल जो कोफैक्टर्स हैं सारे ज़ीरो हो जाएंगे, इसलिए जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स की वो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी, इसलिए पार्ट जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ इन्वर्स इफ़ एंड ओनली इफ़, तो इन्वर्स कभी एग्जिस्ट करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ हो जब वो नॉन सिंगुलर हो, मीन्स कि इन्वर्टिबल हो, मीन्स कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, मीन्स कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो हमारा ऑप्शन है सी, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो वो हमेशा जीरो होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हम कंसीडर करें A = Aij, ये n/n मैट्रिक्स है, तो हम बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A के बराबर हो जाए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जब हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट वाइज, तो एक्चुअली में डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में Aii रहेंगे और राइट हैंड साइड में -Aii हो जाएंगे फॉर ऑल i। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2Aii = 0, मीन्स कि Aii = 0, मीन्स कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि इफ़ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर n/n है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा। अभी हमने प्रूफ किया है कि कोई मैट्रिक्स अगर ए नॉन सिंगुलर है, n/n मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर है, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 होती है। तो अगर हम एडजॉइंट ऑफ a को मैट्रिक्स B मान ले तो यहाँ पर हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालना है, मीन्स ये कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ B, इसको हमने B मान लिया है। तो एडजॉइंट ऑफ B का जो डिटर्मिनेंट है इस फॉर्मूले से ये कितना हो जाएगा, B के डिटर्मिनेंट का पावर n-1 और B का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना हो जाएगा, B का डिटर्मिनेंट यानी कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट यानी कि A के डिटर्मिनेंट का पावर n-1 यानी कि A टू द पावर n-1 ये हो गया और पावर n-1 हो गया, और इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1 इंटू n-1 यानी कि n-1 का स्क्वायर। तो ये n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दे रखा है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर n सच दैट मैट्रिक्स ए बी इज़ नॉन सिंगुलर। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए और बी दो n/n मैट्रिक्स दिया है और साथ में दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए बी नॉन सिंगुलर है, मीन्स कि जो मैट्रिक्स ए बी का डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है। और चूँकि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दोज मैट्रिक्स हो जाता है, ये इम्प्लाई करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉन ज़ीरो। ये इम्प्लाई करेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ आल्सो नॉन ज़ीरो, मीन्स कि ए और बी दोनों
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगी, मीन्स कि दोनों का इन्वर्स यहाँ पर मिलेगा। और हमें एक रिलेशन पता है कि कोई मैट्रिक्स x है, स्क्वायर मैट्रिक्स x है जो नॉन सिंगुलर है, मीन्स कि डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं है, तो उसका इन्वर्स इस फार्मूले से देते हैं, x इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ x। तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें ए बी का इन्वर्स अगर कंसीडर करें तो ये ए बी का इन्वर्स एक्चुअली में एक फार्मूला होता है ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब यहाँ पर ए बी इन्वर्स, अब इस फार्मूले का यूज़ करके हम सभी इन्वर्स की वैल्यू एडजॉइंट के फॉर्म में अगर रख दें तो ये एक्चुअली में हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चूँकि जो डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी है वो किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी के बराबर है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है वो किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। इसकी वजह से हमें ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि द एडजॉइंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स हमें पता है वो आई के बराबर ही हो जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स इसको हम लिख सकते हैं इस फार्मूले से, एडजॉइंट ऑफ आई डिवाइडेड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 होता है, तो आई इन्वर्स इक्वल टू ये इम्प्लाई करेगा आई इन्वर्स इक्वल टू आई इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो यहाँ से क्या मिल गया है कि जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो आई के ही बराबर है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक मैट्रिक्स 2x2 की दिया है, तो हमसे ये पूछ रहा है किस टाइप की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर हम मान लें ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स है 0i माइनस आई 0, तो इसका जो ट्रांसपोज है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0i और माइनस आई 0, रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये ट्रांसपोज हो गया मैट्रिक्स का। और अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो ये हो जाएगा 0 माइनस आई का कॉन्जुगेट प्लस आई और आई का कॉन्जुगेट माइनस आई, और ये 0 का कॉन्जुगेट हमेशा 0 रहेगा। तो ए ट्रांसपोज का अगर हमने कॉन्जुगेट लिया तो ये मैट्रिक्स ए के ही बराबर आ गया, और ये डेफिनेशन किसकी हो गई, दिस इम्प्लाइज ए स्टार इक्वल टू ए हो गया। इसलिए जो मैट्रिक्स ए है वो क्या हो जाएगी, ए इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका जो ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज 80 से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 80 से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये रिलेशन होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि इफ़ 2 रोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर आइडेंटिकल, तो उस केस में क्या होगा, अगर 2 रो किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिकल है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो हमेशा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा, मीन्स कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 2 रोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर लीनियरली डिपेंडेंट देन, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 अगर रो
लीनियरली डिपेंडेंट है तब भी वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है और उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है। ये किन्हीं भी दो रो के लिए और किन्हीं भी दो कॉलम के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मीन्स कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका दो कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट है तो भी उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर n। तो ए बी दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इन्वर्स क्या होगा। तो ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर है तो ए बी इन्वर्स एक्चुअली बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है ए कोई भी मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा। तो अगर हम b बराबर ए ट्रांसपोज ले लें तो यहाँ से हमारा b ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और यहाँ से ये हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये b के बराबर है। तो हमने क्या देखा कि b ट्रांसपोज बराबर b हो गया है, इसलिए जो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है वो हमेशा सिमेट्रिक हो जाएगी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। यहाँ पर हमने दो रिज़ल्ट यूज़ किए हैं कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज है वो b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, और कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें फिर से अगेन ट्रांसपोज ले लें तो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। तो ये दो रिज़ल्ट हैं, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सिमिलर टाइप का है। यहाँ पर अगेन अगर हम b इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए अगर मान लें तो यहाँ से b ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और इस रिज़ल्ट से ये हमारा हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा, तो ये बी के बराबर ही हो गया। तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, इसलिए मैट्रिक्स बी सिमेट्रिक हो जाएगी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगी, तो सिंगुलर होने के लिए उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होना चाहिए। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा रियल नंबर होता है, वो इमेजिनरी नंबर कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक टाइपो है, यहाँ पर ऑड लिखना भूल गए हैं कि इफ़ ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज ज़ीरो होता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि ए इज़ एन इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, ये तभी होता है जब ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। तो ये कंडीशन दिया है कि ये किसकी वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो 1/4 i माइनस ए इंटू 1/4 i प्लस ए, ये एक्चुअली में हो जाएगा 1/16 i स्क्वायर माइनस ए, और चूँकि ये मैट्रिक्स इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स दिया है इसके लिए ये ज़ीरो हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ज़ीरो, जीरो नहीं ज़ीरो मैट्रिक्स हमेशा रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कभी भी सिंगुलर नहीं होती है, ये हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि नॉन ज़ीरो नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज, तो नॉन ज़ीरो और नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंगुलर भी हो सकती हैं, वो नॉन सिंगुलर भी हो सकती हैं। इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर a इक्वल टू हम यहाँ पर ले लें 1 1 2 2, तो ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है और नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। और अगर हम एक दूसरी मैट्रिक्स ले लें b इक्वल टू 1 0 0 2, तो ये भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है और नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ये इसका डिटर्मिनेंट
नॉन ज़ीरो है तो ये नॉन सिंगुलर हो गई। तो नॉन ज़ीरो नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंगुलर भी हो सकती हैं, नॉन सिंगुलर भी हो सकती हैं, ठीक है। चूँकि ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स कभी ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है और थर्ड भी इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। मीन्स कि नॉन ज़ीरो और नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है इन जनरल। नेक्स्ट प्रॉब्लम इन्वॉल्यूंटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि इन्वॉल्यूंटरी मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, आइडेंटिटी, नन ऑफ दिस। तो इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि जो डिटर्मिनेंट है ए का वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मीन्स कि ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि अ मैट्रिक्स ए इज़ रियल इफ़ एंड ओनली इफ़। तो कोई भी मैट्रिक्स ए है तो वो रियल तभी होगी जब उसका हम कंजुगेट लें और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ही वो मैट्रिक्स रियल हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इस वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।